चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मनिया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक राहत की खबर है। जो महिलाएं काफी समय से इस योजना की 10वीं और 11वीं किस्त का इंतजार कर रही थीं, उनके लिए अब अच्छी खबर यह है कि उन्हें मई और जून महीने की दोनों किस्तें जुलाई के पहले हफ्ते में एक साथ मिल जाएंगी। इस बार कुल 5,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। सीता सोरेन ने बताया कि वह दिल्ली में गुरुजी से मिलने गई थीं, लेकिन जब अस्पताल पहुंची तो गाड़ी में ही बैठी रहीं क्योंकि गुरुजी की बीमारी की हालत देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और वापस लौट आईं। उन्होंने मंदिर में पूजा कर गुरुजी की सलामती की दुआ भी की। उनका कहना था कि गुरुजी उन्हें पिता से भी बढ़कर प्यार करते हैं। मौसम विभाग रांची ने बताया है कि 2 जुलाई से 4 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है, इसलिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा जिले में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। डुमरी से विधायक जयराम महतो के काफिले के साथ एक स्कॉट गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब स्कॉट गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत यह रही कि विधायक की गाड़ी पीछे थी और समय रहते ब्रेक लगा देने से बड़ी दुर्घटना टल गई और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ओरमांझी में आज रविवार 29 जून को आजसू पार्टी का मिलन समारोह हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा और पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। सुदेश महतो ने इसमें हिस्सा लिया और लोगों को पार्टी से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। 2 उप मुखिया और ग्राम प्रधानों ने भी आजसू की सदस्यता ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि सिमडेगा जिले के एक गांव में गंगो देवी नाम की बुजुर्ग महिला की कमर टूट गई, लेकिन वहां न सड़क थी, न अस्पताल और न ही एम्बुलेंस। परिजन उन्हें खाट पर लादकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल लेकर गए। चंपाई सोरेन ने आरोप लगाया कि इस बार भोगनाडीह में हूल दिवस का कार्यक्रम झामुमो कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर रुकवाया। हर साल 30 जून को वीर सिदो कान्हू की याद में कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बार सरकार ने न सिर्फ अनुमति नहीं दी बल्कि आधी रात को टेंट लगाने वाले मजदूरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। झारखंड के लिए राहत की खबर यह है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत अब पहले से बेहतर है। 7 दिन बाद उन्होंने आंखें खोली हैं, जिससे पूरे राज्य में उम्मीद की किरण जगी है। अभी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और परिवार के लोग लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के संगठन ने जातिगत आरक्षण को खत्म करने की मांग की है। उनका कहना है कि अब आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि जातिगत आरक्षण से असल में जरूरतमंदों को फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि वही लोग इसका लाभ ले रहे हैं जो पहले से ही सक्षम हैं। प्रदीप वर्मा ने कहा कि झामुमो कांग्रेस और उनके साथी दलों को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। जब तक सत्ता में रहते हैं तब तक सब कुछ सही लगता है, लेकिन जैसे ही हार सामने आती है, चुनाव आयोग से लेकर संसद तक सब पर सवाल उठने लगते हैं। सुदेश महतो ने युवाओं से अपील की कि अगर झारखंड को आगे ले जाना है तो युवाओं को जागरूक और सक्रिय होना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अलग झारखंड राज्य की मांग के पीछे आजसू का संघर्ष सच्चा था, जबकि झामुमो ने उसे दिल्ली और पटना में सियासी सौदेबाजी में बदल दिया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने बीते 20 साल में झारखंड को सिर्फ निराश किया है। उन्होंने मरांडी को अपने कार्यकाल की असलियत देखने की सलाह दी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन अब समय बदल रहा है और लोग सच्चाई समझ चुके हैं। बाबूलाल मरांडी बोले कि बच्चों का भविष्य तो अब कीचड़ में धंसता जा रहा है और हेमंत सरकार चुपचाप आंख मूंद कर बैठी है। कहीं अधूरे पुल पड़े हैं, कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं, ऊपर से भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला है कि स्कूल जाने वाले बच्चों तक को खतरा झेलना पड़ रहा है। उनका कहना है कि ये हेमंत सरकार का ऐसा शासन है जहां विकास नहीं बल्कि घोटाले ही उगते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी समाज, खासकर बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। रघुवर दास ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि अब झारखंड में सरकार नहीं बल्कि आतंक राज कर रहा है। उन्होंने खूंटी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक भाजपा नेता और ग्राम प्रधान को उनके ही घर में घुसकर मार दिया गया। इससे साबित होता है कि हेमंत सरकार में जंगल राज चल रहा है। सुदेश महतो ने भी कहा कि मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार और दलाली चरम पर पहुंच गया है। उन्होंने ओरमांझी इलाके का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बीडीओ और थाने में गरीबों की सुनवाई ही नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि मुखिया और विधायक चुनकर भी लोगों की समस्याएं जस की तस हैं, इसलिए अब इस व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। इरफान अंसारी ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि 20 साल तक आपकी सरकार रही, लेकिन न तो आपने सड़क बनाई, न अस्पताल सुधारे और न ही जनता को कोई इज्जत दी। उन्होंने कहा कि मरांडी जी के वक्त में झारखंड की नींव ही खोखली कर दी गई। चुंदियारी गांव के बारे में उन्होंने बताया कि वह इलाका बहुत दुर्गम है, वहां एम्बुलेंस नहीं जा सकती, इसलिए सरकार ने वहां बाइक एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की है। उन्होंने कहा कि अब बदलाव दिखने लगा है, फर्क जमीन पर नजर आ रहा है। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स 2 बनने जा रहा है। ये कांके के नगरी इलाके में बन रहा है, लेकिन वहां के आदिवासी किसान इस जमीन के अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिस जमीन पर अस्पताल बनना है वह उपजाऊ खेती योग्य जमीन है और वे इसे देना नहीं चाहते। निशिकांत दुबे ने इमरजेंसी के द्वार को याद करते हुए कहा कि वो वक्त बहुत ही काला था जब कानून को हथियार बनाकर लोकतंत्र को कैद कर लिया गया था। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता उसे जेल में डाल दिया जाता और जिस फिल्म में सवाल उठते उसे बैन कर दिया जाता था। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम में झामुमो नेताओं के मंच के नीचे भगवान बिरसा मुंडा, बाबा साहेब अंबेडकर, सिद्धू कान्हू जैसे महापुरुषों की तस्वीरें रखी गईं, जो बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि झामुमो शहीदों का कितना सम्मान करता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिनके पास राशन कार्ड है उनके लिए ई-केवाईसी करवाना अब जरूरी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसकी आखिरी तारीख 30 जून तय की थी, लेकिन अभी तक राज्य में 66 लाख से ज्यादा कार्डधारियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है। झारखंड में कुल 2 करोड़ 63 लाख से भी ज्यादा राशन कार्डधारी है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी इससे वंचित हैं। गांधी मैदान में जयराम महतो ने सभा को संबोधित किया और कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी खराब हैं कि गुरुजी को इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। उन्होंने सड़क हादसे, भ्रष्टाचार और आदिवासियों के हक की बात भी उठाई। उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर को जिला और कराईकेला को प्रखंड बनाने की मांग वे अगले विधानसभा सत्र में फिर से उठाएंगे। निशिकांत दुबे ने एक और बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया और कहा कि कांग्रेस के दिवंगत नेता एच.के.एल. भगत के नेतृत्व में 150 से ज्यादा सांसद सोवियत रूस से फंडिंग लेते थे और उसके लिए एजेंट की तरह काम करते थे। राज्य के सरकारी स्कूलों में पिछले कुछ सालों से भारी टीचर की कमी देखी जा रही थी। कहीं एक तो कहीं 2 शिक्षक ही पूरी क्लास को पढ़ा रहे हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब हेमंत सरकार ने ऐलान किया है कि प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूलों में कुल 44,750 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। जयराम महतो ने कहा कि आदिवासियों की सरकार होने के बावजूद सबसे ज्यादा अत्याचार उन्हीं पर हो रहा है। लोगों ने बहुमत दिया, लेकिन उनके लिए कोई बड़ी योजना नहीं बन रही, न ही कोई बड़ा विकास दिख रहा है। जमशेदपुर के लव कुश आवासीय स्कूल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां स्कूल में 162 बच्चे फंस गए थे। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने आकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। झारखंड में मुहर्रम के मौके पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। खासकर गृह रक्षकों की तैनाती पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि श्रावणी मेला भी चल रहा है। इस वजह से पुलिस बलों की कमी हो गई है। इसलिए पुलिस मुख्यालय ने 5 से 7 जुलाई तक राज्य के 23 जिलों में 5000 अतिरिक्त गृह रक्षकों की मांग की है। राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ की आशंका को देखते हुए झारखंड सरकार ने पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा है। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने शनिवार को एक बड़ी बैठक के बाद सभी उपायुक्तों और जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर पीड़ित तक राहत तुरंत पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कोई फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि इंसानियत का फर्ज है। जयराम महतो ने झारखंड के हक की बात करते हुए कहा कि कैसे लिया झारखंड, लड़ कर लिया, मर कर लिया, कट कर लिया, तो फिर ये झारखंड किसके लिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर झारखंड झारखंडियों का है तो फिर 64 में से 40 डीएसपी बिहारी कैसे बन गए। हमें किसी से भीख नहीं बल्कि अपना हक चाहिए। हर घर में रोजगार चाहिए। 2500 नहीं 25,000 चाहिए। संथाल हुल दिवस के मौके पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर शहीद सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और बाकी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्य के इंटरमीडिएट के 27,000 छात्रों ने मार्च से जून तक एक भी क्लास अटेंड नहीं की है। अब जब परीक्षा फरवरी में होनी है तो सवाल उठता है कि ये छात्र उत्तर पुस्तिका में क्या लिखेंगे। झारखंड के 42 अंगीभूत कॉलेजों में 11वीं में नामांकन ही नहीं हुआ है और 12वीं की पढ़ाई भी बंद हो चुकी है। 2024 में ही इन कॉलेजों के छात्रों को आसपास के +2 स्कूलों में शिफ्ट करने की बात हुई थी, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस अमल नहीं हो पाया है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी वीर सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और बाकी वीरांगनाओं को नमन किया और कहा कि उनके संघर्ष और बलिदान को शत शत नमन है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस पवित्र धरती पर वीर सिदो कान्हू ने हुल की हुंकार भरी थी, आज वहीं आदिवासियों को पूजा करने से रोका जा रहा है। उनके ऊपर लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है। रघुवर दास ने रिम्स 2 प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि गरीब आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं हेमंत सोरेन। उन्होंने ये भी कहा कि जब जनता मरीजों को अस्पताल तक कांधे पर ले जाने को मजबूर हो, तब समझ लेना चाहिए कि विकास सिर्फ भाषणों में हो रहा है, जमीन पर नहीं। धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन को यात्रियों की भारी मांग के कारण अगस्त तक चलाने का फैसला किया गया है। अप्रैल और मई में इस ट्रेन में 124% तक यात्री सफर कर चुके हैं। अब रेलवे ने फेरे बढ़ा दिए हैं, लेकिन यात्रियों को किराया छूट नहीं मिलेगी, बल्कि 25% ज्यादा किराया देना होगा। टिकट बुकिंग फिर से शुरू हो गई है। रांची में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने कहा कि अगर कोई त्योहार में खलल डालेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनके राशन कार्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने अब तक 7 बार तारीख बढ़ाई है ताकि सभी लोग ई-केवाईसी करा सकें, लेकिन अब और मोहलत नहीं मिलेगी।